हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। आप जैसा कि जानते हैं, एक आरटीआई रिप्लाई के थ्रू पता चला है कि 1 से 13 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होना है। तो आपके पास अप्रोक्स 30 डेज़ हैं, थोड़े से ज़्यादा हैं पर 30 डेज़ मान सकते हैं। तो इसमें आप कैसे स्टडी करेंगे, यानी आप कितने मॉक्स लगाएं और कब लगाएं और फिर मॉक्स को कैसे एनालाइज करें, इन सभी पर बात करेंगे। और आपको किन चैप्टर्स को रिवाइज़ करना है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको किस तरह से रिवाइज़ करना है, और अगर आप 1-2 अटैम्प्ट दे चुके हैं तो आप कैसे इसको रिवाइज़ करेंगे, वो सभी बात करेंगे। मार्क्स कैसे इंक्रीज़ होंगे, इस सब पर भी बात करेंगे, यानी मॉक टेस्ट कैसे देने चाहिए आपको, कैसे इंक्रीज़ होंगे। तो मैंने खुद एसएससी सीजीएल 2020 और 2021 दिया है और उसमें टियर 2 2021 में क्वालिफाई किया है और टियर 3 2020 का क्वालिफाई किया है। तो आपके लिए मैं एक मोस्ट प्रैक्टिकल वे बताऊंगा जो आप स्टडी में प्रयोग करेंगे, और आपका जो सेफ स्कोर है वो क्या हो सकता है। आपकी जो एग्ज़ाम है 2022 का, उसके लिए क्या स्कोर होना चाहिए आपका, प्रीवियस ईयर कट ऑफ के हिसाब से हम बताएंगे। प्रीवियस ईयर कट ऑफ मैंने ली है यहाँ पर 20-21 एग्ज़ाम की, तो उसके हिसाब से हम बात करने वाले हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को कंप्लीट देखें। ऐसी वीडियो आपको शायद ही इंटरनेट पे कोई दे। तो एसएससी सीजीएल 2021 जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ देखिए ये है। तो एससी की कट ऑफ थी देखिए टियर फर्स्ट के लिए 94.58 मार्क्स, और एसटी की आप जानते हैं 200 में से मार्क्स हैं सभी, तो 200 में से केवल 94.58 मार्क्स, और एसटी के लिए 81.82, और ओबीसी के 117, और आपकी ईडब्ल्यूएस 109.64, और यूआर की यानी जनरल की थी 130 कट ऑफ, यानी 130 मार्क्स चाहिए थे। अब आइए देखते हैं आपका जो 2020 में एग्ज़ाम होता उसकी क्या कट ऑफ थी। तो एससी की कट ऑफ थी 100.93, यानी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ 2020 वाले एग्ज़ाम से भी कम थी। आप जानते हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल चेंज हो जाता है तो कट ऑफ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है। और एसटी की कट ऑफ थी 93.75, और ओबीसी की थी 119 पॉइंट समथिंग, और 109 पॉइंट ईडब्ल्यूएस, और 132 थी आपकी जनरल की। तो हम जनरल की कट ऑफ पर ज़्यादा फोकस करेंगे, 132, और जनरल और ओबीसी 119। तो आइए देखते हैं कि क्या हो सकती है आपकी 2022 की कट ऑफ। तो जैसा कि आप जानते हैं इस बार जो वैकेंसी हैं वो पहले 9 से 8,000 होती थी सीजीएल के थ्रू, इस बार 20,000 प्लस पहले ही बोल दिया है, यानी पहले ही एसएससी ने ऑफिशियल बोल दिया कि 20,000 प्लस है। वैसे तो अभी एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, उसके हिसाब से 37,000 प्लस वैकेंसी हैं। तो ये अगर 37,000 प्लस वैकेंसी हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये एग्ज़ाम, बहुत ज़्यादा मतलब आप ईजिली इसमें जॉब ले लेंगे। तो इसके लिए कट ऑफ क्या हो सकती है, देखिए कट ऑफ थोड़ी सी तो नीचे जाएगी पहले के मुकाबले, क्योंकि इस बार हो सकता है 2 से 3 लाख एस्पिरेंट्स को पास करना हो। हर साल जो एस्पिरेंट्स पास होते थे वो सिर्फ 1 लाख होते थे, सिर्फ 1 लाख या 1.25 लाख, और इस बार 2 से 3 लाख हो सकता है। 37,000 वैकेंसी के हिसाब से वो पास करें तो कट ऑफ नीचे जाएगी, पर उतना भी नीचे नहीं जाएगी कि बिल्कुल जैसे अभी तक 130 पर आ रही थी और जनरल की, तो आप सोचें कि 60 पर ही आ जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको पता है एक जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं उसके नीचे इतने सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, यानी अगर इससे 5 मार्क्स या 10 मार्क्स हम नीचे करते हैं तो एक साथ 1 लाख स्टूडेंट बढ़ जाएंगे, ये अच्छे से आप जानते हैं। तो चलिए उसी हिसाब से मैं बात करूंगा कि एससी की जो वैकेंसी है, एससी की जो वैकेंसीज के लिए कट ऑफ क्या हो सकती है। वो हो जाएगी आपकी 85 से 90 के बीच में, और एसटी की बात करेंगे हम तो 70 से 75 हो जाएगी, और ओबीसी की क्या हो सकती है 95 से 100, और अनरिजर्व कैटेगरी की 115 से 120, यानी सेफ मार्क्स हैं। इससे अगर आप ज़्यादा लाते हैं तो अच्छी बात है, पर इस इतने तो मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए। इतने मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे टियर फर्स्ट को। और आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि टियर फर्स्ट जो है 2022 में वो क्वालिफाइंग है, यानी आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं, यानी फर्स्ट टाइम आप दे रहे हैं, तो आपके लिए ये मार्क्स ही स्कोर करना अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा लाकर भी कुछ नहीं होना। तो जो आपका टियर 2 होगा उसको आप माइंड में रखेंगे, जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो फिक्स आप प्रिपरेशन में लग जाइए उसके लिए। तो चलिए अब सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं आप क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। देखिए सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे, यानी आपका जो जीएस है, तो उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स जो आते हैं वो करंट अफेयर्स से आते हैं, 5 से 6 मार्क्स। तो आप सोचिए, आप 5 से 6 मार्क्स करंट अफेयर्स के अगर पढ़ लेते हैं, यानी करंट अफेयर्स आप सही कर लेते हैं, तो आप कितना ज़्यादा स्कोर कर लेंगे अच्छा खासा। और देखिए हिस्ट्री से भी 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, यानी ये 2021 एग्जाम हुआ है ना, उसके मैंने एनालाइज किया है। इंडियन पॉलिटी से 3 क्वेश्चन आए हैं, तो ये आपके बहुत ही अच्छे वाले चैप्टर हैं जो आपको मतलब रिवाइज करने चाहिए। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप सबसे ज़्यादा कीजिए केवल करंट अफेयर्स का, और
हिस्ट्री, पॉलिटी। पॉलिटी में देखिए आप वो हैं आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स हैं, यानी जो संशोधन हुए हैं और जो अनुच्छेद हैं वो सब पढ़ के जाइए। बहुत अच्छा मतलब आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन इसी से मिल जाते हैं और कुछ आता नहीं है खास। और स्टैटिक जीके होता है, उससे 4 क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक जीके देखिए थोड़ा सा बड़ा होता है, इस टॉपिक को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना तो उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। देखिए जरूरी है क्योंकि स्टैटिक जीके इतने ज़्यादा आता है तो पढ़ना ही पड़ेगा। यानी आपको ये 4 चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं और थोड़ा सा आप साइंस भी, अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, और अगर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो थोड़ा सा साइंस पढ़ सकते हैं, बेसिक बेसिक। पर एक एक क्वेश्चन आता है आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से, तो आपकी इच्छा है ये। पर सबसे ज़्यादा जो आएंगे क्वेश्चन, तो जो रिवीजन करना चाहिए आपको करंट अफेयर्स का करना चाहिए, हिस्ट्री और पॉलिटी का, ये मैं आपको प्रीफर करूँगा। अब चलिए आगे देखते हैं। आपका जो मैथ्स है उसमें आप किस चैप्टर का रिवीजन आपको लास्ट टाइम पे करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। देखिए नंबर सिस्टम है, आपको इसका रिवीजन करना है। 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आते ही आते हैं। और आपका जो एक ये है प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। एक ज्योमेट्री होता है आपका, 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। और ट्रिग्नोमेट्री में बात करेंगे आप 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और एक होता है डीआई, ये तो आप पक्का ही है, यानी इसमें तो 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और एक है अलजेब्रा, ये 2 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। तो मैंने ये आपको फिक्स चैप्टर बताए हैं, 3, 2, 5 और एक 6, यानी ये 6 चैप्टर ऐसे हैं। एक सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन आता है, इसका आपको रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही हो जाएगा। यानी 6 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको रिवाइज करने चाहिए। और रिवाइज करते वक्त आपको क्या करना है, आप कोई भी एक, या तो टेस्ट सीरीज आपने खरीद रखी होगी, तो उस टेस्ट सीरीज में कहीं ना कहीं आपको मिलता है कि प्रैक्टिस सेशन, यानी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो सभी तरह के क्वेश्चन उसमें होते हैं, आप एक बार उसको लगा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने जो भी बुक फॉलो की होगी, अगर वो नहीं, उसके अलावा अगर आपने जो बुक फॉलो की है, आप उस बुक को लीजिए और उसका हर एक टाइप का, यानी जो टाइप वाइज बुक होती हैं उसमें हर एक टाइप के आप 10 से 10 क्वेश्चन कीजिए हर एक टाइप के, और 10 क्वेश्चन करके जाइए और सीधा आप पूरे चैप्टर में निकल जाइए। यानी पूरे चैप्टर में 10 क्वेश्चन आप करते जाएंगे एक एक टाइप के, तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और आप और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं मैथ की, तो सबसे अच्छा है कि आप जो अभी 2021 में एग्जाम हुए हैं सीजीएल का, तो उसके क्वेश्चन उठाइए, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। यानी 21 सेट थे करीब, 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें 21 सेट थे, तो आप 21 के 21 सेट को सोल्व कर लीजिए खुद से या फिर किसी यूट्यूबर की मदद से। मैंने भी वैसे तो कई सारे जो टेस्ट हैं, यानी जो आप मॉक हैं, वो मॉक की फॉर्म में करा रहा हूँ। 2021 के जो भी पेपर हुए थे, जो भी एग्जाम हुए थे, उन्हीं के क्वेश्चन है वो मैंने लिए हैं जो मॉक के फॉर्म में करा रहा हूँ, तो आप उनको भी देख सकते हैं। सबसे अच्छा यही रहेगा। और मेरा एक पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप जो अभी दिल्ली पुलिस का HCM वाला एग्जाम हुआ है, तो इसकी आंसर की जैसे ही आती है, आप उन सभी शिफ्टों के रीजनिंग और आप मैथ्स दोनों को रिवाइज करके जाइए। रीजनिंग और मैथ्स आपको मैं थोड़ा सा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके 4 से 5 मार्क्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो है ना SSC का जो होता है वो थोड़ा सा एग्जाम जो पास में होता है ना, उसके जैसे ही कॉन्सेप्ट अगले एग्जाम में जाते हैं। यानी कुछ नया आया है तो वो अगले एग्जाम में भी नया कुछ देखने को मिलेगा, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप इन चैप्टर को इस तरह से आप रिवाइज कीजिए और साथ में आप सेट्स लगाइए CGL 2021 के भी और HCM दिल्ली पुलिस के भी, इन दोनों सेट को लगाइए आप, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा। अब इंग्लिश में बात करेंगे आप कि क्या क्या आप को रिवाइज करना है। देखिए एरर करेक्शन आपको याद करना चाहिए। और देखिए ईडियम एंड फ्रेज, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी आपको देखिए दो आते हैं क्वेश्चन, तो ये भी आपको अच्छे से करना चाहिए। एरर डिडक्शन, इनका रिवीजन करना है आपको, यानी जो भी एरर करेक्शन या फिर एरर डिडक्शन है इसकी प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन लीजिए 100 200 क्वेश्चन एक एक चैप्टर के, उनको सॉल्व कीजिए। और आप सिनोनिम देखिए 2 आते हैं, एंटोनियम, और आपके एक्टिव पैसिव 2 आते हैं, तो इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए। क्लॉज टेस्ट पूरे 5 नंबर का, तो ये चैप्टर हैं आपके सबसे ज़्यादा जो आप कर सकते हैं, क्लॉज टेस्ट या फिर एक्टिव पैसिव, एंटोनियम्स। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा आवाज़ डॉगी कर रहा है, उसके लिए सॉरी। इडियम्स, फ्रेजेस और एरर डिडक्शन और एरर करेक्शन, ये सब आपको अच्छे से करके जाना है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखिए 2 नंबर के आते हैं, यानी सही बताऊं तो ये जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ से आते हैं, यानी ये जो मार्क्स हैं आपके 2, 4, 6, 2, 8, 2, 10, तो 10 मार्क्स जो है ना केवल आपके वोकैब से आते हैं। तो आप वोकैबलरी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन आप समझिए केवल वोकैबलरी से, और बाकी के 4 तो 6, यानी 6 क्वेश्चन केवल एरर से आते हैं। एरर या तो डिडक्शन करना होता है या फिर करेक्शन करना होता है, ये होता है, और 5 क्लॉज टेस्ट से। तो ये
आपको रिवाइज करने के जो चैप्टर हैं वो हैं वोकैबुलरी आपकी, और आपका एरर डिटेक्शन और करेक्शन। क्लोज टेस्ट पर आप प्रैक्टिस कीजिए जो पहले से आ रखे हैं। और इसमें देखिए आप जो एरर पर जाएंगे या फिर ईडियम, सिनोनियम, एंटोनियम जो भी आपने पढ़ा है अभी तक वो आपने पढ़ रखा होगा। और इस वक्त जो रिवीजन करने की जरूरत है वो HCM का जो भी आएगा दिल्ली पुलिस का, आप उसको, उसके एरर डिटेक्शन, उसके एंटोनियम, सिनोनियम उसको जरूर करके जाना। पर्सनल सजेशन ये आपके लिए। आप अब SSC CGL की जो रीजनिंग है उसकी बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं आ रहे हैं 2021 में वो कोडिंग डिकोडिंग से आ रहे हैं 3 क्वेश्चन। तो इसको आप रिवाइज करके जाइए अच्छे से। कोडिंग डिकोडिंग किसी की मदद ले सकते हैं, CHSL CGL दो जो भी एग्जाम हुए हैं अभी उनके आप कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व कीजिए, यूट्यूब की मदद ले सकते हैं। और देखिए मिसिंग टर्म, आपका जो मिसिंग टर्म है वो उससे 4 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 2 चैप्टर जो है ना बहुत ज़्यादा पूछे गए थे 2021 एग्जाम में और पीछे भी पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, इनको अच्छे से पढ़ के जाइए। और बाकी आप देख सकते हैं एक एक आता है, एक एक क्वेश्चन आता है। आप रीजनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं होता, आप प्रैक्टिस भी करेंगे यानी मॉक टेस्ट भी लगाएंगे तो ये रिवाइज हो जाएंगे। पर इन दो चैप्टर्स पर आप चाहिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पिछले जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और HCM वाले जैसे आ जाते हैं उनको जरूर करना, सभी के लिए यही करना है। तो अब देखिए आपको लास्ट में मैं ये बताता हूँ कि आप कितने मॉक टेस्ट लगाएंगे, यानी कितने मॉक टेस्ट आपके लिए सही रहेंगे और कब से लगाएंगे। आपको देखिए अभी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपको जरूरत है रिवीजन करने की, यानी 15 दिन आप शुरू के अच्छे से रिवाइज कीजिए जो भी आपके चैप्टर जिस भी सब्जेक्ट में है। 15 दिन आप रिवाइज कीजिए इस तरह से ही, या तो बुक लीजिए या फिर प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए 15 दिन। साथ में आप सप्ताह में या एक दो अल्टरनेटिव डेज पर आप एक मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, सिर्फ एक मॉक। और देखिए जैसे ही 15 डेज रह जाते हैं आपके एग्जाम के, उससे पहले आपको शिफ्ट भी पता चल जाता है और आपको डेट भी पता चल जाता है। तो आप शिफ्ट और उसी डेट में आपको दो मॉक टेस्ट लगाने हैं, यानी एक मॉक टेस्ट तो प्रीवियस ईयर लगाना है और एक आपको किसी भी टेस्ट सीरीज का लगा लेना है। और आप जो मॉक टेस्ट कर रहे हैं उनमें से एक मॉक टेस्ट को उसी टाइम लिमिट के अंदर करें, यानी उसी टाइम पर करें एग्जैक्ट जब आपका पेपर है, क्योंकि इससे आपकी हैबिट बन जाएगी। तो आप उस टाइम पे करें। और देखिए जो भी मॉक टेस्ट कर रहे होते हैं आप, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ वीक पॉइंट आपको मिल जाते हैं। तो उन वीक पॉइंट पर आप जरूर फोकस करें, उन वीक पॉइंट्स को आप वीक ना छोड़ें। यानी किसी भी तरीके से आप या तो यूट्यूब की मदद लें या फिर अपने कोचिंग सेंटर की मदद लें, उन चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाइए जिसको लगता है कि आप सही कर सकते हैं। पर बहुत कम समय में आप सीख भी सकते हैं, तो यूट्यूब से जरूर सीख कर जाइए। इस तरह से कीजिए, आपको सभी वीकनेस मॉक टेस्ट से पता चलने लग जाएंगी। तो आपको ये सब करना है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए जो भी SSC CGL 2022 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।